सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग इस प्रातः बेला में अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। आप में से कुछ दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ अपने काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें आज पूरे दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के कलाम को सुनकर उस पर मनन चिंतन करके कि परमेश्वर आज आपसे क्या कहना चाहता है उसको सुने और उसके द्वारा अपने कार्यों को आप आगे बढ़ाएं। आज मैं एक ऐसे विषय पर आपके साथ मनन चिंतन करना चाहता हूं जो कुछ इस प्रकार है कि पवित्र आत्मा में हम नया जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं और सुसमाचार के गवाह हम कैसे बन सकते हैं। आज ये एक विशेष विषय जो परमेश्वर ने दिया है ताकि वो अपने दासों को और आप लोगों को समझाए कि मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए, आत्मा में नया जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे बच्चों तुम्हें इन सब कामों को करने की आवश्यकता है। तो जब आत्मा की शीतल बयार हृदय को छू जाती है तो सूखी डालियों पर भी जीवन की हरियाली आ जाती है। जब परमेश्वर का प्रकाश भीतर उतर आता है तो अंधकार स्वयं रास्ता छोड़ देता है। जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है वहीं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य काम करने लगता है। जहाँ आंसू प्रार्थना बनते हैं वहीं जीवन सुसमाचार की गवाही बन जाता है। नया जीवन केवल जीने का नाम नहीं बल्कि मसीह को अपने भीतर जीवित रखने का नाम है। और सच्चा गवाह वह नहीं जो केवल बोलता है, बल्कि सच्चा गवाह वो है जिसका संपूर्ण जीवन यीशु को प्रतिबिंबित करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा, तुम्हारे कामों को देखकर लोग समझेंगे और जानेंगे कि तुम मेरे अनुयायी हो। यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन भी करोगे। जो ये कहता है कि मैं तुम प्रभु से प्यार करता हूँ लेकिन आज्ञाओं का पालन नहीं करता, यीशु ने कहा वो झूठ बोलता है। तो पवित्र आत्मा में नया जीवन, इसका अर्थ क्या है और सुसमाचार की गवाही हम कैसे दे सकते हैं, मैं कुछ इन बातों को चंद क्षणों में आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो आज संसार में बहुत से लोग धर्म को जानते हैं परंतु नए जन्म को नहीं जानते। बहुत लोग चर्च जाते हैं, सैक्रामेंट्स रिसीव करते हैं, वर्शिप में जाते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते। प्यारे भाई और बहनों, और पवित्र बाइबल संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए हमें समझाता है कि जो लोग संसार की आत्मा से संचालित हैं वो अपने आप को नष्ट कर देंगे। इसलिए तुम ईश्वर की आत्मा से संचालित होगे तो सारे वरदान तुम्हें मिलेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में आने का तुम्हें प्रभु सामर्थ्य देगा और आपको अवसर प्रदान करेगा। तो बहुत लोग सुसमाचार सुनते हैं परंतु स्वयं सुसमाचार की जीवित गवाही नहीं बन पाते हैं। तो आज के विषय में जो मैं आपके साथ बातें करूंगा उसमें सबसे पहली बात होगी कि नया जीवन क्या है। इस विषय में प्यारे भाइयों और बहनों, योहन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 5 से 6 में लिखते हैं, निकोदेमुस यीशु के पास आता है और यीशु उससे कहता है कि देखो, अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो तुम्हें नया जन्म लेना पड़ेगा। अब ये नए जन्म का अर्थ क्या है निकोदेमुस समझ नहीं पाया और उसने यीशु से पूछा कि क्या मुझे माँ के गर्भ में फिर से जाकर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, नया जीवन किसी संस्था की सदस्यता लेने से नहीं मिलता है। नया जीवन केवल बपतिस्मा लेने से नहीं मिलता है। नया जीवन केवल किसी परंपरा का पालन करने से नहीं मिलता है।
बल्कि यह परमेश्वर के द्वारा भीतर से मनुष्य को नया बनाना, सृजित करना, फिर से उसको नया बना देना, ये नया जीवन है। यूनानी भाषा में इसे पुनर्जीवन कहा गया, अर्थात बॉर्न अगेन। पुराने स्वभाव को त्याग कर, पुरानी बातों को छोड़कर, पुराने पाप को त्याग कर, पुराने रास्तों को त्याग कर, झूठ, चोरी, चकारी यदि जीवन में थी उसको त्याग कर यीशु मसीह के पीछे हो लेना, मतलब नया जन्म प्राप्त करना है और ऊपर से जन्म लेना है, ऊपर से, संसार से नहीं। संत पौलुस कहता है आप उन बातों की खोज किया करो जो ईश्वर को प्रिय हैं, आप ऊपर की बातों की चिंता किया करो, इस संसार की बातों की चिंता मत किया करो। कोई व्यक्ति संसार में रहकर, प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक स्वर्गीय बातों की खोज ना करे, चिंता ना करे, वो नया जन्म नहीं ले सकता है। तो मनुष्य केवल बाहरी रूप से नहीं बदलता, बल्कि उसका स्वभाव, उसकी सोच, उसकी इच्छाएं और उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, तो तब वो नया इंसान बन जाता है। यही कारण है संत पौलुस लिखता है कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुराना सब कुछ समाप्त हो गया है। तो जब आप मसीह को जान लेते हैं, धारण कर लेते हैं, जीना शुरू कर देते हैं, उसके नाम में आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप नए मनुष्य बन जाते हैं, नया जीवन आपको मिल जाता है। तो परमेश्वर हमें सुधारता नहीं, वो हमें संपूर्ण रूप से नया बनाता है यदि कोई उसके पास जाता है तो पवित्र आत्मा हमें ये नया जीवन कैसे देता है? पवित्र आत्मा का पहला काम है पाप का बोध कराना। पाप का बोध कराना अर्थात अपने आप को जानना, होश में आना, गलतियों को पहचानना, बुराइयों को पहचानना। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य अपने पाप को तब तक नहीं समझता जब तक आत्मा उसे प्रकाशित ना करे। जब तक आत्मा पाप को आपके ऊपर प्रकाशित ना करे, हम में से कोई भी इस बात को समझ नहीं पाता है। दूसरा, पश्चाताप उत्पन्न करना। सच्चा पश्चाताप केवल अपराध बोध नहीं है, बल्कि दिशा का परिवर्तन है, नए रास्ते को अपनाना है और अपने मन को परिवर्तित करना है। तीसरा, पवित्र आत्मा नया हृदय प्रदान करता है, क्योंकि पवित्र बाइबल इसके विषय में बार बार हमें समझाती है। इन वचनों को पुरानी व्यवस्था में, नई व्यवस्था में हम पढ़ते हैं। एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 26 में पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा, मैं तुम पर अपना आत्मा उड़ेल दूंगा। तुम्हारे नौजवान क्या करेंगे? भविष्यवाणियाँ करेंगे। कहता मैं तुम्हारा कठोर हृदय निकाल कर तुम्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। तो परमेश्वर पुराने हृदय की मरम्मत नहीं करता, सुनना ध्यान से, वो पुराने कठोर हृदय को निकाल देता है और नया हृदय प्रदान करता है। और ये कार्य आत्मा के द्वारा संभव है। तो आत्मा निवास करता है। कहाँ पर निवास करता है? हमारे शरीर में निवास करता है। जैसा कि पवित्र वचन हमें बताता, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब परमेश्वर किसी भवन में सीमित नहीं है, याद रखिए। इसलिए वचन कहता है कि मैं ईंट के बने भवनों में निवास नहीं करता, बल्कि मेरे निवास की जगह तो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा हृदय है। तो अब परमेश्वर किसी भवन तक सीमित नहीं, बल्कि उस आपका हृदय उसका भवन है। इसलिए इस हृदय को सुरक्षित रखना, इस हृदय को पवित्र रखना, वो विश्वासी के भीतर निवास करता है, वो विश्वासी के भीतर निवास करता है। तो नया जीवन आपको मिल गया है, कैसे आप पहचान सकते हैं? अब ये सवाल सबसे बड़ा है। कई बार हम प्रार्थना करते जाते हैं, उपवास करते जाते हैं, फिर भी हमारे मन में डाउट रहता है, शक रहता है कि हमें नया जीवन मिला या नहीं मिला। तो पहला चिन्ह, यदि परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम गहरा होता जा रहा है, परमेश्वर की बातों को आप सोचने लगे हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। दूसरा, पाप के प्रति यदि आपकी घृणा उत्पन्न होने लगी है,
तो ईश्वर का प्रेम आपके अंदर उमड़ पड़ा है और आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है। वचन के प्रति यदि आपको भूख लगने लगी है तो पवित्र आत्मा ये कार्य को करता है, तो समझना कि आपको नया जीवन मिल गया है। चौथा, प्रार्थना में यदि आपको आनंद आता है, वर्शिप में यदि आपको आनंद आता है, तो समझना कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। क्षमा करने की प्रवृत्ति यदि आप में आ गई है तो समझना कि ये काम पवित्र आत्मा का है। और पवित्रता की अगर आप खोज करने लगे हैं, उसकी लालसा आपके जीवन में आ गई है, तो समझना कि प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपके जीवन में कार्य कर रहा है। तो यही कारण है कि गलातियों के पत्र अध्याय 5 में आत्मा के फलों के विषय में संत पौलुस जिक्र करता है कि यदि आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करने लगा है तो ये फल आपको मिलेंगे। कौन कौन से फल हैं? प्रेम, आनंद, मिलनसारी, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यदि कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में इन अच्छे कामों को प्रकट कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो प्रियजनों समझना कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको नया जीवन मिल गया है। याद रखिए, फल उगाए नहीं जाते, फल उत्पन्न होते हैं। फल उगाए नहीं जाते, फल उत्पन्न होते हैं। पौधा लगाया जाता है और फल उसके ऊपर उत्पन्न होता है। तो वो आत्मा, वो पौधा हमारे जीवन में जब लगा देता है तो उसके फल खुद ब खुद उत्पन्न होने लगते हैं। तो सुसमाचार का गवाह हमें कैसे बनना है? हम कैसे सुसमाचार के गवाह बन पाएंगे? प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 1 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और मेरे गवाह होगे। यीशु ने यह नहीं कहा कि तुम महान वक्ता बनोगे, यीशु ने यह नहीं कहा कि तुम फेमस प्रचारक बनोगे, परंतु उन्होंने कहा कि तुम मेरे गवाह होंगे। तो जब वो सामर्थ्य आती है, जब पवित्र आत्मा आता है, तो ये आपको केवल फेमस नहीं करता है, केवल प्रसिद्ध नहीं करता, बल्कि आपको सुसमाचार का गवाह बनने की कृपा प्रदान करता है। याद कीजिए, पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ? चेले कमरे में बंद थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, उतरा आग के रूप में, और जैसे ही उन्होंने उस सामर्थ्य को ग्रहण किया, वो सुसमाचार के गवाह बन गए और कहने लगे, हमने जो देखा, हमने जो बोला, हमने जो सुना है, उसे नहीं बोलना हमारे लिए असंभव बात है। तो गवाह वह नहीं जो कहानी सुनाता है, सुनना ध्यान से। गवाह वो व्यक्ति नहीं जो आपको कहानी सुनाता है, गवाह वो व्यक्ति है जिसने सत्य का अनुभव किया है और वो सत्य को अपनी ज़िंदगी में जीता है, प्रैक्टिस करता है। गवाह वो है, असली गवाह वो है। इसलिए अपने जीवन से गवाही देना, केवल बातों से नहीं, अपनी ज़िंदगी से गवाही देना, अपने परिवार को आदर्श क्रिस्तीय परिवार बनाना। आपका परिवार आदर्श क्रिस्तीय परिवार का उदाहरण बन जाए, नमूना बन जाए, आपके बच्चे फलवंत हों, और प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की कृपा आप लोगों को मिल सके। तो गवाह बनने की सामर्थ्य हम में कहाँ से आती है? अब ये भी एक सवाल हमारे जीवन में शायद लाजमी है कि गवाह बनने का सामर्थ्य हमें कहाँ से मिलेगा। पतरस इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसे हम पेतरुस के नाम से जानते हैं। पेतरुस इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। क्रूस से पहले वो डर गया, यीशु मसीह को उसने छोड़ दिया, यीशु मसीह को उसने इनकार कर दिया। एक औरत उसे मंदिर के सामने मिली और वो कहने लगी, क्या तुम भी गलीली नहीं हो? क्या मैंने तुम्हें उसके साथ नहीं देखा? डर के मारे उसके होश फाख्ता हुए पड़े थे और उसने कहा, मैं जानता ही नहीं हूँ कि तुम क्या कह रही हो। गेत्सेमनी बाग में जब ईसा मसीह की गिरफ्तारी हुई, ये लोग सब छोड़ के भाग गए प्यारे भाइयों और बहनों। इतना ही नहीं, उसके बाद जब उसने अंगीकार किया कि हे प्रभु, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है, तो ये अनुभव पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करने के बाद हुआ। अब देखिए, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया तो वही पतरस हजारों लोगों के सामने निर्भीक खड़े होकर प्रचार करता है। क्या बदला? क्या बदला था?
क्या उसकी शिक्षा बदली? क्या उसका व्यक्तित्व नहीं बदला? क्या बदला? प्यारे भाइयों और बहनों, उसके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर आया। पेतरुस वही था, व्यक्तित्व वही था, वही मछुआरा था, वही चीज़ें थी उसकी ज़िंदगी में, वही घर था, वही परिस्थिति थी, लेकिन हुआ क्या? आत्मा का सामर्थ्य आया तो सब कुछ बदल गया। तो आत्मा का सामर्थ्य हमें गवाही देने के लिए प्रेरित करता है। तो प्रियजनों, गवाही केवल शब्दों से नहीं, आज संसार भाषण नहीं, जीवन देखना चाहता है। यदि हमारे शब्द और जीवन अलग हैं तो हमारी गवाही कमज़ोर हो जाती है। संत फ्रांसिस से जुड़ा एक प्रसिद्ध कथन है। वो कहते हैं, हर समय सुसमाचार का प्रचार करो, यदि आवश्यक हो तो शब्दों का प्रयोग करो। हर समय सुसमाचार का प्रचार करो और यदि आवश्यक हो तो शब्दों का प्रयोग करो। यद्यपि यह वाक्य प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित नहीं है, पर इसका भाव अत्यंत गहरा है कि हमारा चरित्र हमारी सबसे बड़ी गवाही है। प्रियजनों, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारी बातें, हमारा जीवन, ये सबसे बड़ी गवाही है। तो प्रारंभिक कलीसिया का रहस्य क्या है? उन्होंने बड़े भवन नहीं बनाए। सुनना ध्यान से, प्रारंभिक कलीसिया में बड़े भवन नहीं थे, उनके पास आधुनिक साधन नहीं थे, लेकिन उनके पास क्या था? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। बाइबल कहती है कि पेतरुस हजारों लोगों को खड़े होकर वचन सुनाया करता था। सुविधाएं नहीं थी, कैसे उसने बोला होगा, कैसे उसने वचन सुनाया होगा, ये पवित्र आत्मा ही जानता है, ईश्वर जानता है। उन्होंने संसार को बदल दिया। 12 प्रेरितों ने, प्यारे भाइयों और बहनों, पूरे संसार भर में तमाम लोगों को यीशु मसीह के विषय में गवाही दिया और उनके जीवन की गवाही को आज भी हम लोग जानते हैं और पढ़ते हैं। तो आज की कलीसिया के लिए संदेश क्या है? आज हमें कार्यक्रमों से अधिक उपस्थिति चाहिए। आज हमें कार्यक्रमों से ज़्यादा ईश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने की आवश्यकता है। ज्ञान से अधिक अभिषेक की आवश्यकता है, संख्या से अधिक पवित्रता की आवश्यकता है और प्रतिष्ठा से अधिक परमेश्वर की महिमा की आवश्यकता है। ज्ञान होना ज़रूरी है, संख्या होना ज़रूरी है, प्रतिष्ठा भी ज़रूरी है, लेकिन इन सब में प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र आत्मा का अभिषेक होना अनिवार्य है, पवित्रता होना अनिवार्य है और परमेश्वर की महिमा हमारी ज़िंदगी में अनिवार्य है। तो व्यवहारिक जीवन में आप गवाह कैसे बन सकते हैं? अपने परिवार में आप लोग क्षमा के द्वारा आज आप प्रभु के गवाह बन सकते हैं। घर में यदि मनमुटाव है, क्षमा कीजिए। यदि आपने कल झगड़ा किया है तो आज ये मौका है एक दूसरे को क्षमा करने का। कार्यालय में ईमानदारी से काम करने का। अगर आपको अधिकारी के साथ मनमुटाव है, जाइए और कह दीजिए, यीशु के नाम पर आपको क्षमा करता हूँ। समाज में अगर आप रहते हैं तो प्रेम के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, यदि आप कष्ट में हैं तो विश्वास के द्वारा आप प्रभु यीशु के गवाही बन सकते हैं। अगर विरोध का सामना कर रहे हैं तो वहाँ पर आप नम्रता के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उस परिस्थिति में प्यारे भाइयों और बहनों मसीह के जैसा आचरण करके आप उसकी महिमा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्मा की अगुवाई में जीवन जीने के लिए पवित्र बाइबल हमें आमंत्रित करती है। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 14 और उससे आगे हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वही ईश्वर के पुत्र हैं। आत्मा हमें केवल सांत्वना नहीं देता, वो हमें दिशा प्रदान करता है, वो हमें निर्णय लेने का सामर्थ्य देता है, वो हमें बुद्धि देता है। इसलिए याद कीजिए, दानियल नबी, उसने कई मर्तबा जब राजा नबूकदनेस्सर के जो सपने हुआ करते थे उनकी व्याख्या किया करता था, वो आत्मा के सामर्थ्य से करता था। वो आत्मा के सामर्थ्य से उन रहस्यों को खोल देता था। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र बाइबल में एक नवयुवती सुसन्ना की घटना है जिस पर 2 वृद्ध व्यक्तियों ने झूठा आरोप लगाया और उसे राजा के द्वारा दंडित करने का प्रयास किया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के आत्मा का ज्ञान पाकर दानियल ने आकर उसको निष्पक्ष न्याय दिलवाया और परमेश्वर की महिमा उसने की। प्यारे भाइयों और बहनों, सेवा ही हमें सामर्थ्य देती है और पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता करता है। तो आज परमेश्वर
केवल इतना नहीं पूछते कि क्या तुम चर्च जाते हो, क्या तुम बाइबल पढ़ते हो, बल्कि वो पूछते हैं क्या तुमने नया जीवन पा लिया है, क्या तुमने वचन को पढ़ने के बाद मेरे अस्तित्व के विषय में जान लिया है, क्या पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन को संचालित कर रहा। यह सवाल परमेश्वर आपसे कर रहा है। जब जब आप पवित्र वचन को सुनते हैं तो आत्मा आपके अंदर अंतःकरण के जांच जब आप करते हैं तो ये सवाल प्यारे भाइयों और बहनों उठाता है कि क्या वास्तव में तुम प्रभु में जीते हो या नहीं। जब संसार हमें देखे तो उसे यीशु दिखाई देना चाहिए। सुनना ध्यान से, जब संसार आपके परिवार को देखे तो यूसुफ, माता मरियम और यीशु के परिवार उसको नजर आना चाहिए। जब परमेश्वर आपके कामों को देखे तो उसमें वफादारी नजर आनी चाहिए। जब लोग आपके जीवन को देखें तो वो ये कहें यह व्यक्ति स्वयं नहीं जी रहा, इसमें मसीह जीवित है, इसके घर में मसीह जीवित है। इसलिए अंतिम क्षणों में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि दीपक बनो कि अंधकार स्वयं हार मान ले। दीपक बनो कि स्वयं अंधकार हार मान ले। सुगंध बनो कि संसार मसीह को पहचान ले। सुगंध बनो कि संसार मसीह को पहचान ले। वचन केवल होठों तक सीमित ना रहे, जीवन की हर धड़कन सुसमाचार बन जाए। आत्मा की अग्नि जैसे ऐसी जले हृदय के भीतर की हर कदम प्रभु यीशु की महिमा में गूंज उठे। हम बोलें तो प्रेम बोले, हम चलें तो सत्य चले, और जब इतिहास हमारी कहानी लिखे तो वह केवल इतना लिखे, उन्होंने पवित्र आत्मा में नया जीवन पाया और अपने जीवन में मसीह की गवाही दी है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचनों के पढ़े और सुने जाने से परमेश्वर आपको आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद पिता ईश्वर, तेरे इन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से इस वचन को सुन रहे हैं और जिन्होंने इसे सुना है। हे प्रभु, उन पर दया कर। आज तेरी आत्मा की अगुवाई इन्हें प्रदान कर, तेरा आत्मा इनको संचालित करे। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके पूरे घर बार को, चौखटों बिछौनों को, आटा गूंदने की परात को मसा कर। तेरा वचन आत्मा और जीवन है। ये वचन के द्वारा इनके जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, इन्हें ज्ञान का वरदान प्रदान कर। मेरी प्रार्थना को सुनो, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।